स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में मीडियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मीडियन क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ के ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, इस पे हम आके पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है आपको। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको वेजेस दिए हुए हैं, यानी कि मतलब तनख्वाह कैसे दिए हुए हैं। 2000 से 3000 तक कितने हैं, 3000 से 4000 तक कितने हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4K 5K 6K ऐसे लिखा है। K का मतलब है 1000, ठीक है। तो 4000 से 5000 के बीच में 20, 5000 से 6000 के बीच में 10 और 6000 से 7000 के बीच में 5। तो इसका हमें क्या चाहिए, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास कोई ग्रुप डेटा का टेबल हमको दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार और हम यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे वेजेस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमारे इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी कैसे निकालना है देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहला रो होता है ना, पहला नंबर होता है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के पहले नंबर के साथ बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर कैसे लिखेंगे, 3 + 5 करेंगे 8 हो गया, ठीक है। 8 + 20 करेंगे कितना होगा, 28। 28 + 10 करेंगे कितना होगा, 38। और उसके बाद 38 + 5 करेंगे कितना होगा, 43। तो ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं पहले एक बार और हम बता देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला वाला जो था वो 3 था, तो कोरेस्पॉन्डिंगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला नंबर 3 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे नंबर से चेंजेस आने शुरू होंगे। कैसे चेंजेस आने शुरू होंगे, 3 + 5 करो 8 आता है, 8 + 20 करो 28 आएगा, 28 + 10 करो 38, 38 + 5 करो 43, यानी कि डायगोनल एडिशन करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर आता रहेगा। अभी हमें क्या करना होगा, n/2 के बराबर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकालना होगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 43 है, ठीक है। 43 कैसे मिला हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो होता है वही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर n = 43। सो n/2 = 43/2। 43/2 का वैल्यू कितना होगा, डेसिमल पॉइंट में ले जाए तो 21.5। सो हमारी जो n/2 की वैल्यू आई वो है 21.5। तो अभी हमारा थ्योरी जो कहता है वो ये कहता है कि 21.5 से बड़ा कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे यहाँ पे टेबल में देखना है। तो 21.5 से जस्ट बड़ा, यानी कि थोड़ा बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस टेबल में कौन सा दिखाई दे रहा है, 28, ठीक है। तो हमारा थ्योरी यही कहता है कि जो n/2 की वैल्यू है, n/2 की वैल्यू से सबसे नजदीक और उससे बड़ा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है टेबल से। तो 21.5 से जस्ट थोड़ा बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या दिखाई दे रहा है, 28। 38 भी बड़ा है, 43 भी बड़ा है, लेकिन ये जो है 38 और 43 ये ज्यादा बड़ा है। हमें चाहिए जो थोड़ा बहुत मतलब एकदम कम वैल्यू में थोड़ा बड़ा हो। 21.5 का सबसे नजदीक नंबर होता है 28, जो कि 21.5 से बड़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 28 चूज किया है, जस्ट ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है। सो 28 का कोरेस्पॉन्डिंग हमारा क्लास क्या है, वेजेस का क्लास क्या है, 4K to 5K, यानी कि 4000 to 5000। सो हम लिख सकते हैं हियर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 21.5 इज कितना है, 28, एंड हेंस द क्लास 28 के लिए कौन सा क्लास है, 4K to 5K, हेंस द क्लास 4000 to 5000 इज द मीडियन क्लास। यानी कि मीडियन की वैल्यू 4000 और 5000 के बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अभी मीडियन क्लास के बारे में पता चल गया। अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में दिखाया था यही फॉर्मूला यूज करके हमें मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यहाँ पे क्या है, 4000।
तो मीडियन क्लास हमारा 4000 to 5000 है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 4000, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 5000। सो लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दो 4000। एच की वैल्यू कितनी होती है? एच का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही होगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्क है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कॉलम जो है ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। तो 4000 to 5000 का जो क्लास है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो है 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ठीक है, n/2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, कितना है? 21.5। और c का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से थोड़ा पहले या फिर मीडियन क्लास के इमीडिएट पहले जो हमारा क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल के लिए क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। तो एक बार दिखा देते हैं, अच्छे से देखिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 28 हमने पकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 और इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्लास है 4k to 5k। अभी 4k to 5k से पहले जो क्लास इंटरवल है वो है 3k to 4k। ठीक है, अभी 3k to 4k क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमें देखना है। तो इस क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8, तो यहाँ पे हमारा c का, इस क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8, तो इसीलिए इस केस में हमारा c का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन का फॉर्मूला, हमने यहाँ पे बिठा दिया। अभी इसके बाद जो है बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आप सभी लोग इतने सालों से कैलकुलेशन ही करते आ रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4675। तो ये आएगा हमारा आंसर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मीडियन वेज पूछा जा रहा है, मीडियन वेज कितना होगा? 4675। करेक्ट है या गलत है आप पता लगा सकते हैं। मीडियन क्लास था 4000 से 5000, तो अगर आपका मीडियन 4000 से 5000 के बीच में आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपका जो सम है वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। सो देयरफॉर मीडियन वेज इज इक्वल टू ₹4675। सो ये था ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का एक एग्जाम्पल। आगे भी हम एग्जाम्पल्स करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा जरूर। थैंक यू।